अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर वाफियत से होंगे और कई दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है मेरी। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग ग्रुप वन का एग्ज़ाम जो कल ही हुआ था बरोज़ इतवार, तो उसके ताल्लुक़ से कुछ अहम बातें आप लोग से शेयर करूँगी। जैसा कि क्या है भाई, आपका इसका इसके कट ऑफ मार्क्स कितने रहेंगे, ठीक है, फाइनल की कब आने वाली है और मेंस एग्ज़ाम कब होगा, वग़ैरह वग़ैरह। इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कल बरोज़ इतवार सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 1 बजे तक स्टेट लेवल पर क्या है, स्टेट में क्या है हमारे पास, मतलब रियासत भर में क्या है पुरअमन तौर पर ग्रुप वन का इम्तिहान क्या है अमल में आया था। ठीक है। तो अब देखिए, हम लोग यहाँ पर ग्रुप वन के ताल्लुक़ से कुछ मज़ीद बात करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि इस एग्ज़ाम के लिए टोटल पोस्ट कितने हैं, 503 हैं, ठीक है ना, यानी 503 क्या है इसके लिए पोस्ट हैं। तो इस 503 पोस्टों के लिए क्या है टोटल उम्मीदवार, मतलब ग्रुप वन के जितने भी एस्पिरेंट्स थे तो वो कितने थे, 3,80,202। इसके लिए इतने उम्मीदवारों ने क्या है दरख्वास्त दी थी, सिर्फ 503 पोस्टों के लिए। लेकिन इस एग्ज़ाम में कितने लोगों ने इम्तिहान दिया, कितने लोग इस इम्तिहान में शरीक रहे बोले तो 2,86,031, यानी 75% लोग क्या है इस इम्तिहान में शरीक रहे। इतने लोगों ने क्या है इस इम्तिहान को कल दिया था। और इस इम्तिहान में क्या है गैर हाजिर रहने वाले अफराद की तादाद क्या है 94,031 है, यानी 94,031 है। तो इतने लोग क्या है इस इम्तिहान में गैर हाजिर रहे, यानी इतने लोगों ने क्या है इस इम्तिहान को कल नहीं दिया था। और एक बात बताती चलूँ मैं आप लोग को, ये जो ग्रुप वन का एग्ज़ाम हुआ है कल, तो उसमें देखिए सबसे ज़्यादा क्या है डाटा और रीजनिंग, इसके ताल्लुक़ से बहुत सवालात पूछे गए थे। लगभग 23 या 24 सवालात इससे आए थे, ठीक है। फिर करंट अफेयर्स के सवालात भी बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, उसमें 15 या 13 कुछ सवालात करंट अफेयर्स के आए थे। साइंस और टेक्नोलॉजी के भी बहुत सारे सवालात पूछे गए थे। इन तीनों से ही क्या है बहुत ज़्यादा सवालात पूछे गए थे, ठीक है ना। तो अब हम लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 इसके लिए हम लोग को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। जो लोग ग्रुप्स के लिए तैयारी कर रहे हैं वो लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका पेपर किस लेवल का आ सकता है और आप लोग को कितनी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। और एक ये बात भी देखा गया है पेपर में, ऐसे क्वेश्चंस भी देखे गए हैं कि तेलंगाना के पस मंज़र, तेलंगाना के ताल्लुक़ से बहुत सारे सवालात आए थे, है ना। आप लोग भी गौर किए होंगे, आप लोगों ने भी गौर किया ही होगा उसके अंदर कि तेलंगाना के ताल्लुक़ से भी बहुत सारे सवालात पूछे गए थे। तो इस पेपर से हम लोग को बहुत सा लेसन मिल सकता है और होशियार होने वाले अच्छे से होशियार हो सकते हैं इससे। क्या है, और जो लाइट लेने वाले हैं वो लोग तो खसारे में रहेंगे। तो ये क्या है एक अच्छा मौका है इस एग्ज़ाम को सामने रखते हुए हम लोग क्या है अच्छे से एक प्लान बना सकते हैं कि टीआरटी हो या फिर आपका ग्रुप 2 हो, ग्रुप 3 हो, ग्रुप 4 हो, टीजीटी, पीजीटी, जितने भी एग्ज़ाम्स हो उसके लिए हम लोग को किस तरह की तैयारी करना ज़रूरी है। खुदा ना खास्ता अगर हम लोग का टीआरटी यही एग्ज़ाम टीआरटी होता तो सोचिए हम लोग कितने खसारे में रहते थे, है ना। क्या आप लोग बताइए क्या कि आप लोग क्या तैयार है टीआरटी लिखने के लिए या फिर टीजीटी पीजीटी लिखने के लिए। क्या आप लोग की तैयारी इतनी अच्छी है कि अगर कल भी एग्ज़ाम रखे तो आप लोग अच्छे नंबरात ला सकते हैं या फिर टॉप कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि कोई भी इतना परफेक्ट तैयारी नहीं करे होंगे कि अगर एग्ज़ाम 1 महीने में रखे भी तो अच्छे नंबरात ला सके, ठीक है ना। क्योंकि ग्रुप वन का जो एग्ज़ाम जो पेपर पैटर्न था वो बहुत हाई लेवल पर आया था। तो हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे-कैसे सवालात पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स को ले लीजिए, करंट अफेयर्स को क्या है बहुत हम लोग क्या है लाइट ले लेते, लेकिन करंट अफेयर्स से लगभग 15 क्वेश्चंस के करीब तक आए थे, ठीक है ना। करंट अफेयर्स को हल्के में ना ले। टीआरटी में भी करंट अफेयर्स होते हैं आपके, तो करंट अफेयर्स के ऊपर भी तवज्जो ज़रूर दें। तो क्या है होशियार होने वालों के लिए ये क्या है अच्छा लेसन था। आप लोग इस इम्तिहान से बहुत कुछ सीख सकते हैं।
अच्छा प्लान बना सकते हैं आप लोग। वक्त को क्या है किस तरह से सही इस्तेमाल करें उसका भी आप लोग क्या है अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं की कि कल तो एग्ज़ाम हो गया, अब इसकी की कब आएगी, ठीक है? तो देखिए जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कल का पेपर जो हुआ था उस पेपर को देखकर हम लोग को पता तो चल ही गया था कि कितना हार्ड था पेपर, ठीक है ना? यूपीएससी सिविल से भी ज़्यादा हार्ड था ये। अगर मैं यूँ कह लूँ तो गलत ना होगा कि एक यूपीएससी सिविल का पेपर क्या है, आपका जो कल का पेपर था उससे थोड़ा-सा आसान ही होता है। लेकिन कल हम जो ग्रुप 1 का पेपर देखे वो बहुत हाई लेवल पर था और बहुत हार्ड था। जिसके अंदर क्या है 85 क्वेश्चन तो क्या है आपके वो मैच द फॉलोइंग के ही थे। ABCDE मतलब इससे उसको जोड़ो, जोड़ लगाने के ही क्वेश्चंस क्या है उसमें ज़्यादा थे और क्वेश्चंस भी क्या थे वो इतने लॉन्ग थे, इतने बड़े-बड़े थे वो, ठीक है? जिसमें क्वेश्चंस को पढ़ने में ही क्या है सभी का टाइम वेस्ट हो गया उसके अंदर। बहुत सारे लोग तो क्या है इतने बहुत सारे लोग तो क्या है कई सवालात को छोड़कर आ गए। वो क्वेश्चंस पढ़ने में उसमें कन्फ्यूज़ होने में ही क्या है सबका वक़्त कल क्या है ख़राब हो गया था, बेकार चले गया था उसके अंदर। ये हम सभी क्या है जानते ही हैं और पेपर तो क्या है सभी की ज़ुबान से यही निकल रहा कि पेपर बहुत हार्ड था बोलकर। तो इस वजह से क्या है देखिए, इस ग्रुप 1 की जो की है, जो की आती है वो की देखिए उसको आने के लिए 1 हफ़्ते का टाइम लगेगा आपका, ठीक है ना? 1 हफ़्ते के अंदर क्या है ये ग्रुप 1 की क्या है हम लोग को अवेलेबल रहेंगी। उसी के साथ-साथ क्या है ओएमआर शीट भी क्या है हम लोग के जो ओएमआर शीट होते हैं, वो क्या है वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल रहेंगे। तो वहाँ पर जाकर हम लोग क्या है ओएमआर शीट को भी देख सकते हैं और जो 1 हफ्ते के अंदर जो हमारी की आने वाली है ग्रुप 1 की, उस की के अंदर अगर हम लोग को कुछ भी डाउट्स रहेंगे ये गलत सवाल है या फिर इसके ऑप्शन गलत है, इसमें कुछ मिस्टेक्स हुए थे, जो भी डाउट्स रहेंगे, जो भी आपकी शिकायतें रहेंगी, जो भी आपके एतराज़ात रहेंगे, उसके लिए आपको 4 से या 5 दिन का टाइम दिया जाएगा। तो वो 4-5 दिन में क्या है आप लोग अपने एतराज़ात दे सकते हैं। स्टूडेंट से क्या है एतराज़ात को वसूल किया जाएगा 5 या 6 दिन के अंदर। उसके बाद फिर क्या होगा आपका फाइनल की आएगा, मतलब हमारे एतराज़ात को वो लोग वसूल करने के बाद सबके ऑब्जेक्शंस जो भी होते हैं उसको लेने के बाद एक तमाम जो माहिरीन होते हैं वो तमाम लोग क्या है बैठकर एक मीटिंग करते हैं। फिर क्या है सबके ऑब्जेक्शन जो लोग जितने भी लोग करे हैं उसके ऊपर गौर व फ़िक्र करते हैं। उसके बाद क्या है फाइनल की डाली जाती है। उसके बाद लास्ट में हमारा रिज़ल्ट रहेगा। रिज़ल्ट होने के बाद क्या है हमारा जो ग्रुप 1 का जो मेन एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम को रखा जाएगा। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि मेंस एग्ज़ाम के लिए कौन अवेलेबल रहेंगे, कौन क्वालिफ़ाई है और कौन नॉट क्वालिफ़ाई है। तो यहाँ पर देखिए पेपर के हिसाब से तो अगर हम लोग देखें तो पेपर तो क्या है बहुत हार्ड आया है, ठीक है? तो ऐसे लोग जिसको 70 के ऊपर मार्क्स आए हों, 75 से 85 के दरमियान जितने भी मार्क्स आएंगे वो तमाम के तमाम लोग क्या है मेंस एग्ज़ाम लिखने के लिए अवेलेबल रहेंगे, ठीक है ना? मतलब वो लोग क्या है ग्रुप 1 का मेंस का एग्ज़ाम क्या है लिख सकते हैं, ठीक है? 70 से नीचे आई भी तो ले सकते होंगे, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये है कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर 75 से 85 बताया जा रहा है कि 75 70 के अबव जिसको भी आएंगे वो लोग क्या है मेंस एग्ज़ाम लिखने के लिए क्या है उन लोग को क्या है चांस दिया जाएगा। तो ऐसे एस्पिरेंट्स या फिर ऐसे उम्मीदवार जिसको 70 के ऊपर मार्क्स आए हैं वो लोग क्या है आप ग्रुप 1 के मेंस एग्ज़ाम के लिए अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है? और ये मेंस का एग्ज़ाम क्या है आपका जनवरी या फिर फरवरी में रखा जाने के ज़्यादा इम्कानात हैं, ठीक है ना? फिर से दोबारा बोलती चलूँ कि पेपर हार्ड रहने की वजह से आपकी जो की होती है पहली की वो 1 हफ्ते के अंदर आएगी इंशाल्लाह। उसके साथ क्या है हमारा ओएमआर शीट भी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल रहेगा। उसके बाद जो हमारे ऑब्जेक्शन होते हैं उसको ऑब्जेक्शन देने के लिए 3 या 5 दिन हम लोग को क्या है चांस दिया जाएगा कि इतनी तारीख से क्या है इतने दिन के अंदर हम लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। उसके बाद क्या है फाइनल की आएगी। फाइनल की आने के बाद मेंस एग्ज़ाम जनवरी या फरवरी में रखा जाएगा, ठीक है? तो
उम्मीद करती हूँ कि कुछ इस वीडियो से आप लोग को कुछ मालूमात हासिल हुई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। और किस किस को 70 के ऊपर अबव मार्क्स आए हैं वो लोग कमेंट में कर कर ज़रूर बताइएगा। और जिसको मार्क्स अच्छे आए हैं वो लोग मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं कि ना आने के बावजूद भी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर, फ़ी अमानिल्लाह। दुआ में याद रखिएगा।